तो नेक्स्ट बेटा एक और कॉन्सेप्ट इस लॉग का, लॉग में एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा एंटी लॉग का। एंटी लॉग अगर x कहीं वैल्यू y दे रखा हो, सपोज एंटी लॉग x की वैल्यू अगर y दे रखी हो तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटे log y। इट मींस व्हाट, आप अपोजिटली भी समझ सकते हैं इसको कि अगर कहीं भी वैल्यू दे रखी हो log a इज इक्वल टू b, तो a की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एंटी लॉग ऑफ b। ये पढ़ा होगा आपने, जानते होंगे आप। अब जरा इस एंटी लॉग वाले वैल्यू पे चले आप कि अगर सपोज करिए कि मुझे log ऐसा कुछ मैं ले रहा हूं ऐसे ही कि अगर मुझे log 5 into 10 to the power 4 की वैल्यूज निकालनी, अगर मुझे log 5 into 10 to the power 4 की वैल्यू निकालनी हो, एक log की एक और वैल्यू जिसमें एंटी लॉग भी इंट्रोड्यूस होने जाएगा, log एंटी लॉग दोनों आप एक साथ समझ जाएंगे। तो log 5 into 10 to the power 4 की वैल्यू निकालनी हो तो आप इसको लिख क्या सकते हो बेटा, क्या आप लिख सकते हो log 5 plus log 10 to the power 4, बोलो log x 5 मैंने बोला है अभी log x plus log y, तो यहां x की जगह 5 हो गया, y की जगह 10 to the power 4 हो गया, तो log 5 plus log 10 to the power 4 लिख सकता हूं मैं, बोलो यस। तो log 5 की वैल्यू कितनी है 0.6990, जिसको मैं 0.7 तो ले ही सकता हूं ना, जो अभी लिखवाया था अभी आपको, एंड प्लस में log 10 to the power 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी क्या ये हो जाएगा 4 log 10 और log 10 की वैल्यू 1, तो 4 लिख सकता हूं, तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू आ गई 4.7। तो एक मैं कंटेंट आपको फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा हूं कि अगर log 5 into 10 to the power 4 की वैल्यू मेरे पास 4.7 आ रही है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंटी लॉग अगर मैं निकालूं 4.7 का तो इतना आना चाहिए, बोलो जी बच्चा लोग, एंटी लॉग मैं 4.7 का निकालूं तो इतना आना चाहिए। तो अब इसको उस हिसाब से देखते हैं कि अगर मुझे एंटी लॉग 4.7 निकालना है तो इसको लिखने का मेरा तरीका क्या होगा, कैसे मैं सॉल्व करूंगा। तो बेटा एंटी लॉग टेबल जब आप देखोगे ना, देखना नहीं है, मैंने अभी आपको प्रॉमिस किया है कि बिना लॉग टेबल देखे आप लॉग निकालो, लेकिन एंटी लॉग टेबल जो होता है वो डेसिमल से स्टार्ट करता है, 0.01 0.00 0.01 0.02 ऐसे वैल्यूज देता है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी तुम्हें एंटी लॉग निकालना हो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, बट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो एंटी लॉग 4.7 की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इसको एंटी लॉग 4 plus 0.7 लिख सकता हूं, बोलो हो सकता है, होगा। तो एंटी लॉग 4 plus 0.7 4.7 को लिख सकता हूं। अब देखो ये जो 0.7 है इसी का मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है बेटा लॉग में, और इसको बोलते हैं 4 जो होता है दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, जो भी एग्जैक्टली डिजिट में आ जाए दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, और ये दिस विल बी द मैंटीसा। तो करना क्या है आपको कि जो कैरेक्टरिस्टिक टर्म है उसको सीधे 10 के मल्टीप्लायर में भेजो, 4 है तो 10 के एक्सपोनेंट में भेजो, मल्टीप्लायर बोला मैंने सॉरी, पावर में भेजो, 10 के पावर में आ गया ये 4 एंड इनटू, व्हाई सो इनटू, बिकॉज यहां पे वैल्यू पॉजिटिव है, और मैंने क्या बोला आपको कि मल्टीप्लिकेशन एंड पॉजिटिव इन दोनों में नंबर्स को मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझना है। तो अगर यहां प्लस है तो ये 4 को मैं 10 के पावर में लिखूंगा, और प्लस है तो यहां मल्टीप्लाई करूंगा और लिखूंगा क्या, आप ये देखो। अब मुझे ये 4 के प्रति तो आप एकदम ये होगा कि इसकी वैल्यू तो मैंने लिख ली थी, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ओनली एंटी लॉग 0.7। तो बेटा अभी आप पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि log 5 की वैल्यू है 0.7, तो बेटा log 5 अगर 0.7 है तो एंटी लॉग 0.7 क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.7 को मैं क्या 5 बोलूंगा, तो ये हो गया एंटी लॉग 0.7, एंटी लॉग 0.7 की वैल्यू आ जाएगी 5, तो क्या ये वैल्यू आ गई 5 into 10 to the power 4, तो log 5 into 10 to the power 4 4.7, वैसे ही एंटी लॉग 4.7 is 5 into 10 to the power 4। ये कैसे स्प्लिट किया इस पे जरा ध्यान देना कि एंटी लॉग कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एंटी लॉग के आने वाले। जैसे एक और एंटी लॉग का सीक्वेंस मैं बताऊं आपको, पॉइंट नंबर 3, एक और एंटी लॉग का सीक्वेंस बताऊं कि अगर एंटी लॉग ये हो जाए एंटी लॉग माइनस में 4.7 तो क्या करोगे। तो अगर नेगेटिव हो जाए बेटा, तो मैंने अभी आपको बोला है कि नेगेटिव भी हो जाए तो इस डेसिमल जिसका मुझे एंटी लॉग निकालना है जिस वैल्यू का, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू एंटी लॉग -5 + 0.3, बोलो बेटे लिख सकता हूं ऐसा,
क्यों किया हमने? क्योंकि ये जो मेरा डेसिमल है, डेसिमल में जो नंबर मुझे लिखना है, जिसका मुझे एंटी लॉग निकालना है एग्जैक्टली, जैसे एंटी लॉग मैंने निकाला 0.7 का, दैट इज 5, वैसे ही जिसका एंटी लॉग निकालना है दैट शुड बी इन पॉजिटिव मैनर, तो वो मुझे पॉजिटिव रखना है। तो इसलिए मैंने इस नंबर को ऐसा कुछ लिखा, ऐसा कुछ बनाया ताकि नंबर तो सेम रहे लेकिन डेसिमल वाला नंबर पॉजिटिव हो जाए। समझ में आई बात? अब देखो इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि इसको लेना है जी कैरेक्टरिस्टिक, एंड दिस इज मैंटीजर। तो कैरेक्टरिस्टिक मैंटीजर पे नहीं जाना आपको, जो एग्जैक्ट नंबर आ रहा है दैट विल बी इन 10 मल्टीप्लाई, 10 का पावर में आ जाएगा जी बेटा -5, एंड प्लस है तो यहां लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई। जो ये माइनस है प्लस है, जो भी एक फुल डिजिट आ रही, फुल नंबर आ रहा है, उस नंबर को मैं लिखूंगा 10 के पावर में, और यहां प्लस है तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई। अब यहां देखो एंटी लॉग 0.3 निकालो और ये वैल्यू यहां रख दो। तो आपको पता है बेटा कि log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। 0.3010 को मैं 0.3 बोल सकता हूं। तो log 2 की वैल्यू अगर 0.3 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3? बोलो बोलो बोलो, होगा नहीं होगा? होगा? यस, ओके। सो log 2 अगर 0.3 है तो 2 की वैल्यू क्या हो गई? एंटी लॉग 0.3। तो यहां यही तो निकालना है मुझे, एंटी लॉग 0.3। एंटी लॉग 0.3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। तो यहां लिख दो 2। देखो कितना डिफरेंस आ गया सिर्फ एक नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म। अगर मैं एंटी लॉग 4.7 लेता हूं तो ये वैल्यू आती है 5 × 10⁴, और यही मैं एंटी लॉग -4.7 ले लेता हूं तो बेटा ये वैल्यू हो गई। ओके, कॉपी कर लीजिए। अब इसमें लॉग वाले टॉपिक में बेटा एक ही कंटेंट और है, जहां से क्वेश्चन वहां से भी आपको कन्वर्जन मिलेगा। एक है लॉग विद बेस ई, लॉग विद बेस ई। तो लॉग विद बेस ई का फंडा डायरेक्ट है कि लॉग x में लिखूं विद बेस e, दिस इज एक्सपोनेंशियल लॉग, एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ लॉग, एंड इट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इसी टॉपिक में मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल लॉग x है। तो सबसे पहला काम आप ये करो बेटा कि नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करो, और नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका है, फॉर्मूला है ln x = 2.303 log x। अच्छा, लॉग में पूरे टॉपिक में कहीं भी अगर डायरेक्ट लिखता हूं log 2, log 3, log 5 जो भी लिख रहा हूं, ये बेस 10 पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमें केमिस्ट्री में बेस 10 को ही लेके चलना है। तो इफ आई एम टेकिंग ln x, इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया 2.303 log x, और log x का मतलब क्या है यहां पर? log विद बेस 10। तो कहीं भी अगर एक्सपोनेंशियल फैक्टर वाली चीजें ऐसी कुछ आ जाएं तो समझ लीजिएगा ये 2.303 log x है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? एक और बात बेटा जो डायरेक्टली मैं आप लोगों को डिस्कस कर लूं यहां से, कि नेचुरल लॉग को अगर एक्सपोनेंशियल फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला आता है कि n = n0 e⁻ λt, अगर ऐसे कुछ मैं लिख रहा हूं और इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, लॉग के टर्म में लेके आना है। अगर मुझे लॉग के टर्म में इसको लेके आना है तो मैं कैसे करूंगा? n = n0 एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ -λt, तो टेक नेचुरल लॉग बोथ साइड्स। अगर ऐसा कुछ इक्वेशन आपके पास हो तो कभी भी ऐसे इक्वेशन से आप क्वेश्चन मत करना, वहां पे क्वेश्चंस डिस्कस करने में, क्वेश्चन डील करने में ऐसे फॉर्मूले से दिक्कत आ सकती है, गलत हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इसको नेचुरल लॉग के टर्म में दोनों साइड नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई कर। तो इफ आई एम टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, देखो कैसे सिंप्लीफाई हो जाता है ये इक्वेशन। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है बेटा, ये फॉर्मूला जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे वहां मिलेगा। तो टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, अगर मैं नेचुरल लॉग दोनों साइड ले लूं, नेचुरल लॉग n = नेचुरल लॉग n0 × e⁻ तो ये वैल्यू हो जाएगी ln n = ln n0, और एक्सपोनेंशियल फैक्टर और नेचुरल लॉग, मैं यही समझाना चाह रहा हूं यहां पर कि नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फैक्टर, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फैक्टर जब भी आएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका जो पावर है -λt, ये डायरेक्ट हो जाएगा -λt। सो ln = ln0 -λt, दैट इज द कंटेंट, दैट इज द कंटेंट कि आप डायरेक्टली उसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लीजिए, और नेचुरल लॉग में कन्वर्जन जब हो जाएगी तब आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग में। लॉग में कन्वर्जन में आप क्या करोगे इसको, वो चीज देखो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं ln n0 - ln n = λt। मैंने क्या किया, λt को इधर भेजा, प्लस λt हो गया, और प्लस ln n है उस साइड जाएगा तो -ln n। मतलब ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी?
ये वैल्यू हो जाएगी ln n नॉट बाई n एंड दिस इज इक्वल टू लेमडा t। तो इस वैल्यू को थोड़ा और सिंपलीफाई करके आप इसको और आगे लेके जा सकते हैं। लेमडा t इज इक्वल टू 2.303 log n नॉट बाई n। एक और फॉर्मूला आपके पास डिराइव हो गया, कुछ इस तरीके से कन्वर्जन कर लें और उसके बाद इस पे क्वेश्चन करें। तो ये कंप्लीट लॉग का बेस हो गया आपके पास, कंप्लीट लॉग का बेस हो गया, जहां से आप इन पे बेस्ड, इन चैप्टर्स में जहां भी लॉग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और इतने चीजों को आप कॉपी कर लें, आराम से कॉपी कर लें। और कॉपी करने के बाद अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, quite important for you, I repeat, this is quite important for you, क्योंकि मैं अगर अच्छे से वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, और नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर समझ ही रहे क्या होना है। मैं नहीं चाहता कि कभी हिंड्रेंस आए आपकी पढ़ाई में, तो उसके लिए आपको बस एक काम करना है, अपने दोस्त सर्किल में इस चीज को स्प्रेड करिए और अच्छे से सब्सक्राइब कराइए, ताकि और भी बच्चे इसका हेल्प ले सकें, मेरे वीडियोस का हेल्प ले सके और वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। ठीक है बेटा, तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कराएं, दैट्स योर मैटर, दैट्स योर वर्क। मैं इतना आपके लिए काम कर रहा हूं, एक छोटा सा काम आपको मैं दे रहा हूं, आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।